वेलकम टू इंस्टा टिप्स बाय दोस्त कोच राजीव खुराना। कल मेरे पास फ़ोन आया वंश से। ये गाज़ियाबाद में रहते हैं और स्कूल स्टूडेंट हैं, और उनका सजेशन था कि मैं इस बारे में बताऊं कि स्टूडेंट्स अपनी स्पोकन इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। पिछले लगभग 25 सालों से मैं स्टूडेंट्स के साथ अलग अलग शहरों में काफ़ी टॉक्स कर चुका हूँ, लाखों स्टूडेंट्स को एड्रेस किया है। ये सवाल मेरे पास अक्सर आया करता है, और इनफैक्ट मैं कई बार बच्चों से मजाक भी कर लेता हूँ कि यार मैं 2 टैबलेट्स बेचता हूँ, एक सुबह खानी होगी, एक रात को खानी होगी। 6 महीने खाओगे ना तो फर्राटेदार इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। बच्चे कहते हैं सर आप तो मजाक कर रहे हो। तो मैं कहता हूँ यार हमें भी ना अपने आप से मजाक करना बंद करना चाहिए कि मेरी इंग्लिश अचानक ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये कोई धुरंधर इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस नहीं है कि अचानक कुछ हो जाएगा। ये सिर्फ दुकानदारी होती है। कोशिश आपको करनी पड़ेगी, और ये कोशिश कैसे की जाए, चलिए आज मैं इस बारे में आपके साथ बात करता हूँ। मैं जब स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ यार आपको इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो शायद हिंदी नहीं आती है। हिंदी तो हमें आती है, अच्छी तरह से आती है। अच्छा ये बात है, तो गोल्फ की हिंदी बताओ, क्रिकेट की हिंदी बताओ। अब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इन शब्दों को तो हम आम तौर पे यूज़ करते रहते हैं। तो दोस्तों सही बात तो यह है कि इंग्लिश के कितने सारे वर्ड्स हमने अपनी हिंदी ज़ुबान में ले लिए हैं और हम बड़े आराम से उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहीं से शुरुआत करते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। और इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत लोगों ने बहुत अच्छी अपनी अंग्रेज़ी इम्प्रूव की है। आपको भी कर सकते हैं, कुछ थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं आज आपके साथ वही बातें करूँगा, 7 स्टेप्स। जैसा कि मेरा सिग्नेचर स्टाइल है, मैं इंग्लिश वर्ड को ही लेता हूँ जिसमें 7 अल्फ़ाबेट्स हैं, और एक एक करके मैं अपने आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगा। पहला अल्फ़ाबेट है ई। एग्जामिन योर फियर्स। हमें डर लगा रहता है, पता नहीं क्यों, और ये डर भी कई तरह के होते हैं। फियर ऑफ फेलियर, अगर फेल हो गए तो। फियर ऑफ द अननोन, पता नहीं यार क्यों डर लगा रहता है। या फियर ऑफ द रिडिक्यूल, लोग क्या कहेंगे। मेरी सलाह है आप लोगों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, तो लोग भी आपके बारे में नहीं सोच रहे होंगे, क्योंकि वो अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के पर्सपेक्टिव से सोचना ही हमारे लिए फालतू का डर पैदा कर देता है। दूसरा अल्फ़ाबेट है एन। नर्चर पॉजिटिव ड्रीम्स। थोड़ा सही सोचिए ना, ये क्यों सोचें कि यार अंग्रेजी नहीं आती तो लोग क्या कहेंगे, घबराहट होती है मुझसे। जरा ये विजुलाइज करना शुरू कीजिए कि जिस दिन मैं अच्छी तरह से बोलनी शुरू कर दूंगा तब क्या होगा। जब अच्छी सोच रखोगे तो अच्छे एफर्ट्स से उसको फॉलो करेंगे ही। तीसरा अल्फ़ाबेट है जी। ग्रुप अप एंड सीक हेल्प। शायद अकेले मुश्किल हो सकती है, अपने दोस्तों को भी मिलाइए, परिवार वालों को भी मिलाइए, और फिर देखिए एक दूसरे की मदद के साथ और एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते हुए हम क्या क्या नहीं कर सकते। चौथा अल्फ़ाबेट है एल। यहाँ एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको देखता हूँ, स्लो है लेकिन काम करेगा। 5 वर्ड्स पर डे, 1 सेंटेंस अ वीक। सीखने का आपको प्रण लेना पड़ेगा। 5 वर्ड्स मुश्किल नहीं है। आम बोलचाल के जो शब्द हैं उन्हें कंट्रोल में लेके आइए ना। आप अलमारी मत खोलिए, अलमीरा खोल दीजिए। आप मेज मत बोलिए, टेबल बोल दीजिए। घर पे एक सेंटेंस ही तो बोलना है। अपनी मम्मा से कह सकते हैं, मम्मा व्हाट हैव यू कुक टुडे, व्हाट हैव यू कुक टुडे। अब मम्मा भी शायद आपके साथ पार्टिसिपेट करते हुए वो सीख जाएगी दैट आई हैव मेड ब्रिंजॉल। बट अगर उन्होंने भिंडी बनाई होगी तो क्या बोलेगी, लेडी फिंगर नहीं। यहां पे हमारे को सही वर्ड यूज करना पड़ेगा, ओकरा, OKRA। तो 5 नए शब्द हर रोज सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, खेल खेल में हो जाएंगे। और हफ्ते में 1 सेंटेंस बना के बोलना वो भी आराम से हो जाएगा। तो अगर ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसको बढ़ाना चाहें तो जितना मर्जी बढ़ा लीजिए। अगर साल में आप 52 सेंटेंस बोल पाए तो लोग आपको अंग्रेज मानना शुरू कर देंगे, और ये तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है आई।
इनवाइट फीडबैक। कुछ लोग जो जानकार हैं, आपके जो टीचर्स हैं, कुछ सीनियर्स हैं, कुछ अंकल आंटी हैं जो अच्छा जानकारी रखते हैं, उनसे मदद लीजिए, उनकी फीडबैक लीजिए। और फिर आपके पास अपने स्मार्टफोन्स हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए ना। वैसे ही इतने सारे वीडियोस बनाते हैं, ज़रा इंग्लिश बोलते हुए का वीडियो बना लीजिए, उसमें ऑडियो रिकॉर्डर्स भी हैं, अपनी आवाज़ को भी रिकॉर्ड करके सुन लीजिए। और कुछ नहीं तो अखबार या कुछ और मटेरियल पढ़ के भी देख लीजिए कि आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट एस्पेक्ट है सी वीडियोस, लिसन टू पॉडकास्ट, रीड एंड राइट। यूट्यूब पे बहुत कुछ मटेरियल है, अच्छा मटेरियल भी है। टीवी पे भी अच्छे इंग्लिश के प्रोग्राम्स आते हैं, देखिए, समझ आएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। और फिर पॉडकास्ट भी इंग्लिश में अवेलेबल है। मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हो, कभी स्कूल जा रहे हो, जब कोविड से हम बाहर आए और स्कूल जाना शुरू करें, या कहीं और कॉलेज जा रहे हो, तो कान में तो हम म्यूज़िक लगाते हैं ना, तो पॉडकास्ट लगा लीजिए इंग्लिश का, वॉक भी हो जाएगी, घूमना भी हो जाएगा, और कुछ सुन भी लेंगे इंग्लिश में। और जितना सुनेंगे उतना एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन ये सुनने के अलावा रीडिंग एंड राइटिंग की हैबिट बड़ी काम की चीज़ है। जितना पढ़ेंगे शब्दों पे पकड़ आएगी, और फिर जो समझे हैं उसे इंग्लिश में लिखने की कोशिश करेंगे, पकड़ और मजबूत हो जाएगी। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है एच। हार्वेस्ट थॉट्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में सोचना शुरू कर दीजिए। जब विचार इंग्लिश में बनाओगे तो आसानी होगी बोलने के लिए। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब एक मूवी में एक एक्ट्रेस ने बोला कि फिल्में सिर्फ 3 चीज़ों से बिकती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। हमें भी जब कोई नई भाषा सीखनी हो, जैसे कि इंग्लिश, वो भी 3 चीज़ों से ही सीखी सकती है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। तो दोस्तों, देखते रहिए इंस्टा टिप्स बाय दोस्त कोच राजीव खराना। हमें लाइक कीजिए, हमें शेयर कीजिए, यूट्यूब पे हमारा बेल आइकॉन को भी सब प्रेस कीजिए ताकि आपके पास मैसेजेस आ जाए जब भी ये वीडियो लोड हो। और अपने क्वेश्चंस भी भेजते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी योर्स। थैंक यू वेरी मच।